मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, किंग्स जॉर्ज पंचम के आने पर। अगला प्रश्न है, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात से। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास थ्री मैन इन अ बोट लिखा है? तो इसका जवाब है जेरोम के जेरोम, ऑप्शन नंबर 2। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? तो इसका जवाब है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर 1। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र है जो निम्नलिखित में से किसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? तो इसका जवाब है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर 1। कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है? तो इसका जवाब है 7 खिलाड़ियों को। छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन 1, बिहार में। भारत में खिलाफत आंदोलन डैश शुरू हुआ था? तो तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आचार्य विनोबा भावे को। निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जाति समुदाय मिलेंगे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कर्नाटक का कोलार शहर अपनी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है सोने की खदानों के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नागेंद्र सिंह। जलवायु वर्गीकरण की योजना को संशोधित करने के लिए 1961 में किस जलवायु वैज्ञानिक ने कोपेन के साथ सहयोग किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रोडोल्फ गीजर ने। लोदी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? तो इसका जवाब है अष्टभुजाकार के। 1889 में डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा परित्याग और प्रताड़ित किया गया था। तो इसका जवाब है पंडिता रमाबाई के द्वारा। उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं? तो इसका जवाब है कालबेलिया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं शून्य होंगे? तो अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर 1। डैश सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है? जिसका जवाब है उदारीकरण। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है? इसका जवाब है रक्षा मंत्रालय के पास। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इसका जवाब है बुंदेलखंड पर। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो इसका जवाब है ओडिसी के। कलागुरु विष्णु राभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है असम सरकार के द्वारा। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए
प्राचीन भारत के ब्राह्मणों के द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो इसका जवाब है पुरुष सूक्त का, ऑप्शन नंबर 3। भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा SEWA बैंक सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई थी। दूसरा कथन है सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में हुई थी। और तीसरा कथन है सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ के द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? तो इसका जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 135। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष में शुरू की थी? तो इसका जवाब है वर्ष 1986 में। अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो इसका जवाब है D.H. लॉरेंस ने। IR8 किस फसल की बौनी किस्म है? तो इसका जवाब है चावल की। मुंबई में वृंदावन गुरुकुल और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जवाब है हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है? तो वो है नागरिकों को सरकार के उद्देश्यों की ओर ले जाना, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो इसके उद्देश्य हैं वो है एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकना, कानून की सरकार स्थापित करना ना कि किसी व्यक्ति की, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देना। सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों उर्वरकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्ध राज्य जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लाभान्वित हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ हुई थी 2016 में, ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई 2015 में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर 1। 1952 में अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी जोशुआ लेडरबर्ग द्वारा जीवाणु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या पहली बार पाया गया था जिसे उन्होंने प्लाज्मिड नाम दिया था? तो इसका जवाब है प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? तो इसका जवाब है जियाउद्दीन बरनी ने। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो ये हुआ था 1964 में, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राजस्व घाटा होता है? तो जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2।